Good morning. Let's start the class. चैप्टर 6 कर लिया था, चैप्टर 7 करेंगे आज। हाँ जी, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। ग्राफिक्स क्या होता है? ग्राफिक्स इज अ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑन सम surface such as wall, canva, computer screen, paper, stone on branch, in form, illustration और entertain। ठीक है, तो ग्राफिक क्या है? विजुअली प्रेजेंट करना। ठीक है, विजुअली यानी कि कुछ दिखा के। ठीक है, लाइक स्क्रीन पे हो गया, वॉल पे हो गया, पेपर पे हो गया, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या है? फोटोग्राफी, ड्राइंग्स, लाइन आर्ट, ठीक है, ग्राफ्स, डायग्राम, नंबर सिंबल्स, ज्योमेट्रिकल डिजाइन, मैप, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ग्राफिक ऑफर कंबाइंड टेक्स्ट, इलस्ट्रेशन एंड कलर्स। ग्राफिक डिजाइन में कंसिस्ट ऑफ द deliberate section creating or arrangement of typography alone, as in the brochure, flyer, poster, website or book, without any other element। ग्राफिक क्या है? खुद के अंदर ही बहुत बड़ा डिजाइन है। ठीक है, ग्राफिक के अंदर ही बहुत सारे डिजाइन है, उसको किसी और के साथ कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। वो अलोन ही बहुत अच्छे ब्रोशे, फ्लायर्स, पोस्टर्स रेडी कर सकता है। ठीक है, तो मतलब ग्राफिक की हेल्प से आप ये सब रेडी कर सकते हैं। देन ग्राफिक में आ गया। ग्राफिक में क्या क्या हो सकता है? ग्राफिक में ग्राफ्स होंगे, पिक्चर्स होंगे, डायग्राम होंगी, नरेटिव होगी, चेकलिस्ट होगी। कॉमन यूज इंफॉर्मेशन क्या है? विजुअल डिवाइस है। ठीक है, आपको दिखाता है, शो करता है कि आप देख सकते हो, विजुअल डिवाइस है। डायग्राम्स बनाए जाते हैं इसमें। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ठीक है, लाइन चार्ट, अथॉरिटी जैसे वो टॉप मैनेजमेंट कौन है, उसके नीचे जैसे आप फ्लो चार्ट बनाते हो तो टॉप मैनेजमेंट, फिर लाइन मारते हो उसके नीचे मैनेजमेंट, फिर लाइन मारते हो फिर वर्कर, है ना, ऐसे करके। स्नैपशॉट्स, पिक्चर्स, मोबाइल के स्नैपशॉट्स जैसे आप फिल्टर्स लगा लेते हो सब। देन टेबल्स, टेबल्स जो आप बनाते हो, ठीक है, टेबल की फॉर्म में हम लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर भी अरेंज कर सकते हैं टेबल फॉर्म। अंडरस्टैंडिंग ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। इसके फाइल फॉर्मेट को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। बिटमैप और विक्टर, दो तरह के हैं। बिटमैप को WBMP, GIF, JPEG और PNG। ठीक है, बिटमैप में हमने देखा होगा क्या होते हैं, थोड़ी सी वीडियोस होते हैं। GIF आपने देखा है ना, थोड़ी सी वीडियो क्लिप होती है। ठीक है, और वेक्टर्स में PDF हो गया। अब सारा शो किया हुआ है। जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, जो भी फॉर्मेट्स हमने पढ़े हैं उसको शो किया गया है क्या क्या होते हैं। जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG। ठीक है, क्या होता है ये? इट इज अ कंप्रेशन मेथड। JPEG compression image are usually stored in JFIF file format. JPG expression is lossy compression. The JPG frame extension is JPG or JPEG. Nearly every digital camera can save image in JPEG। ठीक है, ये थोड़ा क्या होता है, कंप्रेसिव इमेज होती है, तो ऑलमोस्ट जो कैमरामैन होते हैं वो इसी में ही इमेज को सेव करते हैं। ये 8 बिट और 24 बिट्स, ठीक है, 8 बिट्स के कलर और 24 बिट टोटल कंप्रेशन है ना, तो इसका साइज बताया।
JPEG 2000 पढ़ लो, क्या होता है ये बहुत मतलब ये दोनों को अनेबल करती है, लूजलेस को भी और लूजी को भी। ठीक है, और ये JPEG से थोड़ी डिफरेंट है। और ये कॉमन नहीं है, जैसे JPG तो कॉमन है, सबको पता है, सबकी फाइल्स हैं या तो JPG में है या PNG में है, वो कॉमन। ये पर ये JPG 2000 थोड़ा कॉमन नहीं है, सिनेमा वगैरह में यूज होता है। ठीक है। देन एक्सचेंज इमेज फाइल फॉर्मेट, यानी कि EXIF, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। ये क्या है? एक फाइल स्टैंडर्ड है। ठीक है, JFIF के सिमिलर है। ठीक है। JPEG writing software used in most camera. Its purpose is to record and standardize the exchange of image with image metadata between digital cameras and editing and viewing software. ठीक है, ये क्या है? जब आप एक्सचेंज करते हो, जब आप अपने डाटा को, जो कैमरा में आपने फोटोज क्लिक की हैं, जब आप उसको एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डालते हो, तब कौन सी फाइल लगती है? तो EXIF की फाइल लगती है, जिसको बोलते हैं एक्सचेंजेबल इमेज। ठीक है। देन टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है? 8 बिट का होता है, 8 से 16 बिट के कलर्स होते हैं इसमें, और 24 बिट और 48 बिट की ये टोटल होती है। ठीक है, जैसे JPG 8 और 24 की होती है, ये 8 to 16 से लेके 24 to 48 की होती है। रीडर दैट रीड एवरी टाइप ऑफ EIF फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। रॉ इमेज फॉर्मेट में क्या है? रेफर्स टू द फैमिली of that are option available on some digital cameras. These format usually use a loosely or lossless compression and product file size much smaller than the TIFF files. ठीक है, रॉ इमेज फाइल है, ये बहुत छोटी होती है। ठीक है, और ओरिजिनल फाइल होती है। पीएनजी आपको पता ही है, ये फ्री क्रिएट कर सकते हैं किसी भी सोर्स से। ठीक है, GIF से भी और GIF भी क्रिएट कर सकते हैं इससे। ये भी 16 कलर और 256 कलर को ये क्या है? सपोर्ट करती है, यानी कि इसमें 256 कलर तक रेंज जो है ऐड की जा सकती है। ठीक है। बेस्ट होता है, किसके लिए बेस्ट है? फोटोग्राफी इमेज के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, अगर उस फोटो को छोटा करना है तो JPG यूज कर लेते हैं, लेकिन अदरवाइज PNG जो है वो बेस्ट है। नाउ GIF आ गया, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये 8 बिट होता है, 8 बिट से 256 कलर ये भी ले लेते हैं। Storing graphics with relative few colors such as simple graphic shapes, logo, cartoon style images, etc. ठीक है, GIF क्या है? सबको पता है, सबने देखा है, सबके फोन में है, कार्टून होते हैं, लोगो, इमेजेस, इन सब सब कुछ इसमें इंक्लूड है। DMP क्या है? विंडो बिटमैप ग्राफिक फाइल विद द माइक्रोसॉफ्ट विंडो OS। DMP फाइल आर अनकॉम्प्रेस्ड, इसको छोटा नहीं किया जा सकता, और ये बहुत बड़े साइज में होती है। इसका एडवांटेज क्या है? कि ये वाइड एक्सेप्टेबल होती है विंडो प्रोग्राम की तरफ से। देन WEPB क्या है? न्यू इमेज फॉर्मेट आया है लूजली कंप्रेशन के लिए, गूगल के द्वारा डिजाइन किया गया है इमेज को रिड्यूस करने के लिए, उसकी साइज को रिड्यूस करने के लिए, साइज को और स्पीड को कम करने के लिए, ताकि वो फटाफट लोड हो जाए। देन अदर फाइल फॉर्मेट्स आ गए, ये आप बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स हैं जिससे फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। देन विक्टर फॉर्मेट्स आ गए। विक्टर फॉर्मेट्स क्या है? रेंडर स्मूथली एट द डिजायर्ड डिस्प्ले साइज। ठीक है,
यानी कि जिस साइज में आप चाहते हो वो डिजायर्ड डिस्प्ले साइज आपको प्रोवाइड करवाता है। कंटेन बिटमैप डाटा एज वेल, बिटमैप का डाटा, बिटमैप अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि बहुत बड़ी फाइल्स होती हैं इसमें, तो इसमें बिटमैप का डाटा भी इंक्लूड होता है, 3D ग्राफिक होती है। फर्स्ट आ गया CMG, कंप्यूटर ग्राफिक मेटा फाइल। ये फाइल फॉर्मेट है 2D, वेक्टर ग्राफिक है, 2D दिखाते हैं, यानी कि हमने ऊपर पढ़ा ना 2D 3D, तो ये 2D टू फेसेस दिखाता है किसी भी इमेज के। ठीक है, टेक्सचर सोर्स फाइल है। देन SVG आ गया, स्केलेबल ग्राफ वेक्टर ग्राफिक, open standard create and developed by the WWW consortium to address the need for a versatile and all-purpose vector format for the web and otherwise। ठीक है, CSVG क्या है? हर तरह के वेक्टर पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। देन इसमें भी अदर फाइल फॉर्मेट्स आ गए। PEVP is a new image format that use loosely compression। ये नया आया है, ठीक है। JPG और PNB तो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, ये न्यू आया है, ये डिजाइन बाय गूगल है। ठीक है, क्यों यूज होता है? ये साइज रिड्यूस करने के लिए और शेप स्पीड को अप करने के लिए, लोडिंग की स्पीड को अप करने के लिए। देखो, जब आप साइज किसी चीज का कम करोगे तो वो इजी डाउनलोड होएगा, जल्दी डाउनलोड होएगा, तो इसी पर्पस के लिए ये लेके आए थे WEBP। देन बिटमैप आ गया। बिटमैप जो स्टोर किया हुआ डाटा उसको यूज करते हैं इसमें। ठीक है, जो फाइल है, फाइल ऑफ दिस टाइप आर पर्टिकुलरली वेल suited फॉर द स्टोरिंग ऑफ रियल वर्ल्ड इमेज। बिट मैप, मैप जो होता है ना, सेम मैप की तरह। ठीक है, मैप को एक फोटो और ग्राफ वीडियो में कन्वर्ट करके उसको शो करता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड की जितनी भी इमेजेस है सारी वो दिखाता है, पिक्सल बाय पिक्सल। ठीक है, मैप की जो भी इमेज है वो आपको दिखाई जाती है बिट मैप। मेटा फाइल में क्या है? मेटा फाइल क्या है? कंटेन बोथ बिटमैप एंड वेक्टर डाटा इन अ सिंगल फाइल। मेटा फाइल में बिटमैप तो है ही है, मतलब मैप तो है ही है, साथ में विक्टर्स भी हैं, विक्टर का डाटा भी है। मेटा फाइल रिसेम्बल विक्टर format files, they provide a language or a grammar that you can be used to define vector data elements, but they may also store a bitmap representation of an image। Meta file are frequently used to transfer bitmap or vector data between hardware platform or to moving image data between software platforms। ठीक है, ये इसका काम क्या है? विक्टर और बिटमैप के डाटा को हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक डाटा प्रोवाइड। स्क्रीन फॉर्मेट क्या है? स्टोर करना। कंसीडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इमेज और स्क्रीन विच इज यूज्ड बाय अ प्रोग्राम टू रिकंस्ट्रक्ट द एक्चुअल इमेज। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? इमेज को रिप्रेजेंट तो करेंगे, साथ में उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट दोबारा से बनाएंगे एक्चुअल इमेज की जैसी। स्क्रीन कर रहे हैं ना, स्क्रीन यानी कि उसके जैसा बनाना। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ अ इमेज, ये किसी इमेज का पोर्ट्रेट बनाना, आप देखोगे स्केचिंग होती है, वो इसमें आ जाएगी। देन एनिमेशन फॉर्मेट पता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर सकते हो। ठीक है, मूव कर सकते हो किसी भी इमेज को, किसी भी इमेज के ऑब्जेक्ट को, वो एनिमेशन हो गई। मल्टीमीडिया, आप उसमें वीडियो में ऑडियो ऐड कर सकते हो। ठीक है, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो चीजों की।
हाइब्रिड फॉर्मेट क्या है? इंटीग्रेटेड ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट एंड बिटमैप डाटा। ये अनस्ट्रक्चर्ड है। द इंटीग्रेशन ऑफ रिकॉर्ड बेस्ड इंफॉर्मेशन बिटमैप डाटा, they will be capable of efficiently strongly graphic। हाइब्रिड फॉर्मेट भी क्या है? ये भी ग्राफिक के लिए यूज किया जाता है, वीडियोस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें इमेज और वीडियोस दोनों क्या है यूज किए जाते हैं, उनको मूव किया जा सकता है। हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया। हाइपर टेक्स्ट क्या है? पैटर्न ऑफ progression through the text. Hypertext enables document to be constructed with one or more beginning and one multiple ends with many hypertext links that allow user to jump to any available place in the document they wish to go। हाइपरटेक्स्ट क्या है? आप किसी का लिंक बना देते हो ना, वो लिंक आप डालते हो, ठीक है, तो उस लिंक पे क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी साइट किसी भी फोटो पे चले जाते, तो उसी को हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, जो आपने वो लिंक क्रिएट किया है, उसी लिंक क्रिएटर को हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, जो आपको किसी भी इमेज और फॉर्मेट पे ले जाएगा एक क्लिक के साथ। 3D फॉर्मेट पता है, 3D मेंशंस होती हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप्स और कलर्स, ठीक है, इमेजिनरी और रियल वर्ड्स के ऑब्जेक्टिव 3D में दिखाए जाते हैं। 3D आपको पता है ना, जब आप मूवी में भी जाते हो तो 3D मूवी लाइक आपको कैसा विजुअल आपको रियल लगे, वैसा वो होता है 3D फॉर्म। देन विजुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, ये क्या है? मे बी अ हाइब्रिड ऑफ 3D ग्राफिक। 3D ग्राफिक का भी एक टॉप वर्जन है, जिसको हम VRML बोलेंगे। ठीक है, ये सपोर्ट किसको करता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को इन द वर्ल्ड वाइड। ऑडियो फॉर्मेट में पता है आपको, ठीक है, ऑडियो ऑडियो को स्टोर करता है मीडिया में, ठीक है, जो भी आप बोल रहे हो या जिस भी ऑडियो को आप सेव करना चाहते हो उसको। फॉन्ट फॉर्मेट में फॉन्ट आ गया, लाइक टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट अलग अलग फॉन्ट में लिख सकते हो, अलग अलग लैंग्वेज में लिख सकते हो। एंड बिटमैप फॉन्ट आ गया। बिटमैप फॉन्ट क्या है? कैरेक्टर्स इमेज रेंडर टू स्मॉल रेक्टेंगुलर बिटमैप एंड स्टोर्स इन अ सिंगल फाइल। ठीक है, बिटमैप में क्या करोगे आप? डाटा को स्टोर कर सकते हो, लार्ज होते हैं बिटमैप आपको पता है, तो आप उसको एक स्मॉल रेक्टेंगुलर फॉर्म में सेव कर सकते हो। स्टॉक फॉन्ट पिक्चर फॉर्म में डाटा को स्टोर करेगा। करेक्टर कैन बी कंसिस्ट सिंगल स्ट्रोक फॉलो आउटलाइन। अब मल्टीमीडिया आ गया। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया सबको पता है। मल्टीमीडिया मीन्स सॉन्ग्स वगैरह जहाँ सुनते हो आप, ठीक है, MP3 MP4, दैट इज मल्टीमीडिया। इसमें टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, एनिमेशन, वीडियो सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, इसमें टेक्स्ट भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, एनिमेशन भी है, ग्राफिक। मल्टीमीडिया के टाइप आ गए अभी जो पढ़ा आपने, की वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, फुटेज भी हो सकती है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है? मल्टीमीडिया इन बिजनेस। टुडे मल्टीमीडिया यूज हो रहा है, ठीक है, MP3 यूज हो रहा है, आप देख रहे हो इंस्टा वगैरह, ठीक है, वो सब क्या है? मल्टीमीडिया ही है, बिजनेस में यूज हो रहा है। ठीक है, लोग प्रेजेंटेशंस करते हैं, दैट इज मल्टीमीडिया। इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, ठीक है, कमर्शियल आर्ट में, जर्नलिज्म में, सॉफ्टवेयर सर्विसेज में, कमर्शियल सेक्टर में यूज हो रहा है, बैंक में देखते हो कंप्यूटर में यूज होते हैं, ठीक है, या फिर कैमरास लगे होते हैं, वो भी सब क्या है? मल्टीमीडिया ही। एंटरटेनमेंट में तो चलो होता ही है मल्टीमीडिया, ठीक है, ये DJ लाइट्स हो गई, ऑडियो वीडियो सब है ना, तो ये सब मल्टीमीडिया। एजुकेशन में स्कूल में भी प्रेजेंटेशंस दिखाई जाती हैं, है ना, स्कूल में भी वीडियोस प्रेजेंटेशन शो की जाती हैं। बैंकिंग में यूज होता है, हॉस्पिटल में यूज होता है, जहां जहां ये यूज होता है, ये इसकी यूजेस लिखे हुए हैं। ठीक है, हॉस्पिटल, जर्नलिज्म, रीड कर लो फटाफट एक बार।
एक छोटी रीडिंग लो, आपको क्लियर हो जाएगा। जल्दी से रीडिंग ले लो। हाँ जी, समझ में आ रहा है। रीडिंग ले लो फटाफट एक। हाँ जी, इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलें आगे। पढ़ लो, हॉस्पिटल जर्नलिज्म सब पढ़ लो। नाउ आगे ये पढ़ लो जहाँ जहाँ यूज हो रहे हैं। इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्री में, मैथमेटिकल साइंस रिसर्च में, मेडिसिन में। ठीक है, ये रीड कर लो फटाफट। जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा वो पूछ लो। ठीक है, इंजीनियरिंग में भी यूज होता है, एंटरटेनमेंट से लेकर ट्रेनिंग तक हर चीज में यूज होता है। इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, शेयर होल्डर, स्टॉक्स। ठीक है, सुपीरियर सबका डाटा रखा जाता है, सबको इन्फॉर्म किया जाता है, तो इन सब के लिए मल्टीमीडिया यूज किया जाता है। देन मैथमेटिकल एंड रिसर्च, रिसर्च में भी साइंटिस्ट मल्टीमीडिया का यूज करते हैं। ठीक है, इमेजेस देखने के लिए। मेडिसिन में मल्टीमीडिया यूज होती है सर्जरी के लिए। ठीक है, अलग अलग मशीनें आ गई हैं, वो सब मल्टीमीडिया ही हैं। हाँ जी, रीडिंग ले ली। पढ़ लिया, आगे चलें। नाउ इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आ गए। बेसिक आ गया, चार बेसिक पार्ट है इसके: टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन एंड वीडियो और साउंड। टेक्स्ट आपको पता है, टेक्स्ट आप किसी भी तरह का लिख सकते हो, किसी भी फॉन्ट का लिख सकते हो, किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, जैसा आप चाहो, जैसा आप प्रेजेंट करना चाहो आप वैसा टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, ग्राफिक फॉर्म में भी लिख सकते हो, उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, उसको ब्रॉड में लिख सकते हो, इटैलिक में लिख सकते हो, अंडरलाइन करके लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो टेक्स्ट में क्या आएगा? एक तो फॉन्ट आ गया, दूसरा फॉन्ट सैंपल्स, फॉन्ट स्टैंडर्ड्स, फाइल फॉर्मेट, स्टाइल एंड साइज। ना वीडियो एंड साउंड आ गया। साउंड क्या है? सेट ऑफ रिदम्स है। ठीक है, मोड्स है इन अ पैकेज। एक पैकेज में रिदम और मूड्स दोनों इंक्लूडेड है, उसको ही बोलेंगे साउंड, जिसको हम MP3 से, फाइल से, फॉर्मेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम कोई गाना भी डाउनलोड करते हैं तो वो MP3 में डाउनलोड होता है। ठीक है, तो MP3 क्या है? साउंड भी ऐड होते हैं MP3। ठीक है, और अगर कोई वीडियो करनी हो तो MP4। ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स भी ऐड होते हैं, लाइक वीडियोस, इमेज को यूज करते हैं।
हाँ जी, चैप्टर कंप्लीट हो गया मल्टीमीडिया वाला। क्वेश्चन देख लो एक बार। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिखा है डिजिटल इंटरफेस, इसका मतलब यही है कि जिसमें साउंड जो है रिकॉग्नाइज किए जा सके, साउंड भी ऐड किए जा सके। साउंड का फाइल है ये। ठीक है, साउंड की फाइल है। ठीक है, तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हम कल कंटिन्यू करें। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है चैप्टर आज का। आज का जो सारा चैप्टर था वो मल्टीमीडिया पे बेस्ड था। ठीक है, ग्राफ्स पे बेस्ड था कि आप कैसे साउंड, इमेज, वीडियो को यूज करते हो। ठीक है, साउंड, इमेज और वीडियो की कौन कौन सी फाइल हैं जो बनाई जाती है। क्या इमेज के लिए कौन सी फाइल होती है? जेपीजी। ठीक है, पीएनजी, ये सब कौन सी फाइल है इमेज की। देन वीडियो की बात करें तो कौन सी फाइल आ गई? MP4। और अगर साउंड की बात करें तो कौन सी फाइल आ गई? MP3। क्लियर है? ओके।